चलिए, कैसे बैठ गए हैं तैयार होके? चर्च नहीं जाना है? नहीं, चर्च जाना है ना, लेकिन मैं अभी इंतज़ार कर रहा हूँ। आज मैंने पास्टर सारस मंडल को बुलाया है क्योंकि आज अपनी चर्च में बपतिस्मा और प्रभु भोज है। तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप हमारे चर्च में आ जाइए और प्रचार कीजिए। सारस दादा आ रहे हैं? अरे बड़ा अच्छा है। तो वो 10 मिनट में पहुँचते होंगे, बस हम फिर साथ में एक साथ चलेंगे चर्च को। अच्छा ठीक है, चलिए जब तक सारस दादा आते हैं तब तक हम बपतिस्मा और प्रभु भोज के लिए बात कर लें। बिल्कुल, क्या बात करना चाहती हो? मुझे ये बताइए कि प्रभु भोज के और बपतिस्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने हमको आज्ञाएं दी है कि ये हमें उनके बलिदान की याद में निरंतर करना है। तो पर क्या होता है कि जब हम बपतिस्मा के बारे में या प्रभु भोज के बारे में लोगों से बात करते हैं तो ये जो शब्द हैं उनके लिए बहुत कठिन हो जाते हैं। तो अगर हमको उनको आसान भाषा में बताना हो तो हम कैसे बताएंगे? देखो, जो बैप्टिज्म या बपतिस्मा शब्द है उसका उत्पत्ति जो है वो यूनानी भाषा अर्थात ग्रीक लैंग्वेज के बैप्टिसो शब्द से हुई है। बैप्टिसो शब्द इस्तेमाल किया जाता था जो रंगने का काम करते थे उनके द्वारा। जब एक कपड़े को यदि किसी रंग में रंगा जाए अर्थात नीले रंग में डुबाया जाए तो वो कपड़ा नीले रंग में रंग जाएगा। तो ये शब्द वहाँ से लिया गया है जो प्रकट करता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में अर्थात परमेश्वर में रंग दिए गए हैं। और ये प्रगटीकरण है बपतिस्मा का कि हम परमेश्वर के हो गए हैं। यहाँ पर एक दिलचस्प कहानी जो है मैं हमेशा लोगों के साथ बांटता हूँ, वो ये है कि जब एक समय था कि चरवाहे जो बहुत सारे जानवरों को लेकर जंगल में चराने को जाया करते थे, और जब वो चराने को जाते थे तो वो बहुत सारे जानवरों को लेकर के जाते थे, है ना। और बहुत सारे चरवाहों का झुंड होता था, लेकिन उसमें होता क्या था कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा जानवर किसका है। तो मालिक ये करते थे कि एक सलाख लेते थे जिसको गर्म करके उसका चिन्ह एक जानवर पर लगा दिया करते थे। तो उनके हर एक जानवर पर एक विशेष चिन्ह होता था जो ये प्रकट करता था कि ये जानवर इस व्यक्ति का है। तो ये इस बात को प्रकट करता है कि जिस प्रकार से उनके ऊपर चिन्ह लगाया जाता था वैसे ही इस बपतिस्मा के द्वारा से हमारे ऊपर एक चिन्ह लगा दिया जाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के हो गए हैं और अब हम प्रभु यीशु मसीह की संतान बन चुके हैं। तो ये बपतिस्मा जो है इस प्रकार बात को प्रकट करता है। आपने जो कहानी सुनाई इसी विषय में मुझे एक और कहानी याद आती है जो मैं कुछ ही दिनों पहले पत्रिका में पढ़ी हूँ। एक मरियम नाम की लड़की की कहानी थी। उससे उसकी दोस्त बपतिस्मा के दिन उससे पूछती है चर्च से आने के बाद में कि मरियम तुम बपतिस्मा से क्या समझती हो? तो वो बड़ा अच्छा जवाब उसको देती है कि आज तक तो मैं मनमौजी थी, अपने हिसाब से सब चीज़ करती थी, परंतु आज प्रभु यीशु मसीह की जो छाप है वो मुझ पर लगा दी गई है। ये कितनी अच्छी कहानी आपको मैंने बताई है ना? बहुत अच्छी बात है कि उसने ऐसा सोचा। और ये बताइए कि जो बाइबल है और वो बपतिस्मा के बारे में और क्या बोलती है? वो बपतिस्मा इस बात को प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हम मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। ये हमारा प्रतीकात्मक प्रगटीकरण है। तो ये जो हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना है, उसमें हमारी पहचान का प्रतीक ये किस तरीके से है? देखो, जिस प्रकार जब हम जल का बपतिस्मा लेते हैं तो जल के बपतिस्मे में हम जिस समय डुबाए जाते हैं तो इस बात को हम प्रकट करते हैं कि जिस प्रकार मसीह यीशु मर करके गाड़े गए तो हम भी उसके साथ मारे जाते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे तो हम जिस प्रकार पानी से बाहर निकलते हैं तो इस बात को हम प्रकट करते हैं कि हम उसके साथ जी उठे। तो हमारे जीवन में एक नयापन आता है और हमारा जीवन में जो पुरानी बातें थी वो समाप्त हो जाती है और फिर परमेश्वर यहाँ से हमको एक नया जीवन देके एक नया रूप में हमको तैयार करके एक कार्य के लिए अपने तैयार कर लेता है। और ये है वो बात जो बपतिस्मा के द्वारा से हम प्रकट करते हैं। इसी बात को जो है वो हम रोमियो की पत्री में पढ़ सकते हैं। अपनी बाइबल में से पढ़ो रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 3 और 4 में ये लिखा हुआ है। यहाँ ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए
ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हाँ, यही बात को यहाँ पर पौलुस लिख रहा है कि हम मसीह के साथ मारे भी गए, गाड़े भी गए और फिर जी उठे। अर्थात हम शारीरिक रूप में तो जीवित रहते हैं, लेकिन जो हमारा आंतरिक मनुष्यत्व था, जो पुराना हमारा पाप का मनुष्यत्व था, वो अब मर जाता है। परंतु अब हम नहीं जीते, परंतु हम में प्रभु यीशु मसीह जीवित रहता है और हम पुरानी बातों को त्याग देते हैं। ये इस बात को प्रकट करता है हमारे बपतिस्मा के द्वारा से। तो ये जो बपतिस्मा है ये किसी को भी दे देना चाहिए या किसी विशेष के लिए है? किसे ये बपतिस्मा दिया जाना चाहिए? जब हम नए नियम पे आएंगे तो वहाँ पर ये आज्ञा केवल उन विश्वासियों के लिए दी गई है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। जैसे यदि मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है तो मैं इस बपतिस्मा को लेता हूँ। ये मेरे आंतरिक परिवर्तन का बाहरी प्रकटीकरण है। तो ये नहीं है कि मैं बपतिस्मा के द्वारा से परमेश्वर की संतान बनता हूँ, नहीं। ये मेरे जो मन मेरा परिवर्तन हुआ है, मेरे अंदर मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसे मैं बाहर पे प्रकट करता हूँ लोगों के। ये है इसका मतलब। तो ये तो हो गया कि हमने जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उसको अपने मन और उसके अपने आत्मा में लिया, तब हमने बपतिस्मा लिया। तो ये तो हो गई बपतिस्मा की बात। अब ये बताइए कि प्रभु भोज के विषय में बाइबल हमें क्या बताती है? देखो, प्रभु भोज जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया, इसलिए कि हम इस प्रभु भोज के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को और उसके जी उठने को हम लोगों तक प्रकट कर सकें। उसका प्रकटीकरण उसके स्मरण में हम ये करते हैं। इस विषय में बाइबल हमको बताती है। इस बात को भी पढ़ सकते हैं हम। लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसके 17 से ये पूरी बातें दी गई हैं। यहाँ ऐसा लिखा है, तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊँगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को अपने चेलों को बताते हैं और कहते हैं कि मेरे स्मरण में यह किया करो। अर्थात जब जब हम इस प्रभु भोज को लेते हैं तो हम इस बात को प्रकट करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करते हैं। अर्थात हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार करते हैं अपने इस विधि के द्वारा से। तो ये हमें आज्ञा दी गई है। ये बात तो है, पर इसको जैसे उन्होंने बताया, इस वर्ष में लिखा है कि मेरे लिए देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। हाँ, तो जब इसको हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम इस बात को मेरे स्मरण में किया करो। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और शिष्यों को देके कहा कि तुम इसे आपस में बांट लो। अर्थात ये इस बात को प्रकट करता है कि जो प्रभु यीशु मसीह की देह है वो तोड़ी जाने वाली थी और वो सब लोगों के लिए तोड़ी जाने वाली थी। अर्थात प्रभु यीशु मसीह सब के लिए बंटने के लिए तैयार हो रहे थे। तो ये प्रकट करता है। तो हमें आवश्यकता है कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम स्मरण करते हैं और प्रकट करते हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कटोरा की बात करी है या उसके लहू को पीने वाली बात है, तो वो कैसे हम उसको आप बताएंगे? यहाँ पर इसके पहले कि मैं इस कटोरे में से पीने की बात आए, मैं दो बातें यहाँ पर जोड़ना ज़रूर पसंद करूँगा कि लोग अक्सर क्या सोचते हैं कि ये धर्म कैसा धर्म है जहाँ पे लोग अपने गुरु या अपने ईश्वर के लहू को पीने की बात करते हैं। मुझे भी कई लोगों ने बोला। पहली बात। और दूसरी बात सामने आती है कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि जब हम अपने चर्च में प्रभु भोज ग्रहण करते हैं तो कुछ हम मादक द्रव्य का सेवन करते हैं। और ये चीज़ जो है वो लोगों के अंदर एक भ्रांति है या गलत विचार है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम ऐसा कुछ काम नहीं करते, ना कि कोई हम मादक द्रव्य का सेवन करते हैं, परंतु जो प्रभु यीशु मसीह का लहू हर एक मनुष्य के पापों के लिए बहाया गया है, हम उसको ग्रहण करके इस बात का प्रकट करते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा ही नहीं लिया, परंतु हम उसके उस मृत्यु में उसके जी उठने में शामिल हैं। और उसके लहू के द्वारा से जो हमारे पापों के लिए क्रूस पे बहाया गया, हम उसके द्वारा से शुद्ध किए गए हैं। तो ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा से हम प्रकट करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और हमारा उद्धार
उसके उस लहू के द्वारा से हुआ है जो उसने क्रूस पर बहाया। तो ये हमारे लिए एक आज्ञा भी है, नई वाचा भी है जो परमेश्वर ने या प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। क्या आरंभिक कलीसिया जो थी वो भी नियमित प्रभु भोज को लेने का नियम रखते थे? हाँ बिल्कुल, प्रारंभिक कलीसिया में इस बात को बताया गया है। यदि हम प्रेतों के काम पढ़ते हैं उसके दूसरे अध्याय को पढ़ोगे तो उसके 42 और उसके आगे आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये बात बताई गई है कि प्रथम शताब्दी की जो कलीसिया जो थी वो घर घर एकत्र होती थी, रोटी तोड़ते थे, एक दूसरे के साथ सहभागिता करते थे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करते थे। तो ये एक कलीसिया का निरंतर कार्य था जो वो करते थे हर एक जगह पे एकत्र हो करके, और ये उनके लिए एक नियम बन गया था और तब से ये नियम चले आ रहा है। अच्छा, एक बात और इसमें मैं पूछना चाहूँगी, क्या कोई ऐसा विशेष आदेश हमको इसके लिए करना है या ऐसा करना चाहिए, ऐसा कुछ दिया गया है बाइबल में? इस बात के लिए एक और कथन मुझे स्मरण आता है। यदि हम पढ़ो ना तुम उसको, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 26 से लेकर के 31 तक ये बातें वहाँ पर पौलुस लिखता है कुरिन्थियों की कलीसिया को। यहाँ ऐसा लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण से तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। तो यहाँ पर जब वो इस बात को करता है तो हमको 2-3 बातें सिखाने की कोशिश करता है कि जब हम इसको अनुचित रीति से खाते हैं तो अपने ऊपर दंड ला सकते हैं। तो इस अनुचित रीति को दूर करने के लिए हमें आवश्यकता है कि हम अपने आप को जांचें। जांचने की बात यह है कि हो सकता है कि हमारे मन में, हमारे जीवन में कोई पाप है तो हम प्रार्थना करके, क्षमा मांग करके, और यदि हमारे संबंध किसी दूसरे के साथ खराब हैं तो उन संबंधों को हम बेहतर करके या अपने मन से उस द्वेष को अलग करके हम अपने आप को सही करें और तब हम इस मेज पर आएँ। और एक और बात यह है कि हमें मिल करके इसे करने के लिए करता है कि हम एक दूसरे के साथ मिल करके एक साथ इस देह में सम्मिलित होते हैं। तो इसके द्वारा से हम इस बात को प्रकट करते हैं कि हम मसीह में एक हैं, क्योंकि एक प्रभु है, एक परमेश्वर है, एक कलीसिया है, तो हम सब एक हैं। तो इस बात को भी हम प्रकट करते हैं। और अच्छा हुआ कि तुमने इस विषय को उठाया कि हम लोग इस पर बात कर सके। मुझे भी बहुत सारी बातें फिर से स्मरण आ गई। एक बार फिर से तुम इन सारी बातों को बोलो ताकि हर किसी के लिए ये स्मरण करने की बात हो सके। चलिए ठीक है, तो अब इस बात को दोहरा लें। बपतिस्मा और प्रभु भोज की प्रक्रिया हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे लिए यह प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। बपतिस्मा मूल रूप से पश्चाताप करने और अपने जीवन में मसीह का प्रभुत्व स्वीकार करने का सार्वजनिक प्रतीक है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और जी उठने की स्मृति और हमारे तथा कलीसिया के उद्धार के लिए प्रभु भोज एक रोटी से खाने और एक कटोरे से पीने का नियम है। मुझको लगता है साराज़दा आ गए हैं। आ गए क्या? हाँ साराज़दा, हाँ हम लोग तैयार हैं, आ रहे हैं बस। हाँ, चलो चलो।